इस वीडियो में हम टी प्लांट्स को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन पार्ट को, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्टीवेशन, फिर हम देखेंगे एक मिनी ब्लॉग मेफेयर टी रिजॉर्ट का, जहाँ पे मैंने टी प्लांट पे रिसर्च किया था। ये टी प्लांट्स पहले जंगली हुआ करते थे एंड इनका नाम था कैमेलिया सिनेंसिस। तो ये सबसे पहले पाए गए थे ईस्टर्न हिमालयाज एंड यूनान प्रोविंस में, एंड ये जैसे जैसे इवॉल्व हुए ये दो डिफरेंट स्पीसीज में स्प्लिट हो गए। ईस्टर्न हिमालयाज से स्प्रेड होकर जिन्होंने इंडियन क्लाइमेट्स को अडेप्ट कर लिया एंड इवॉल्व हो गए एक बिल्कुल नई स्पीसीज में, जो कि बन गए कैमेलिया सिनेंसिस असामिका, एंड जिन्होंने चाइना में स्प्रेड होकर चाइनीज कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया, वो बन गए कैमेलिया सिनेंसिस। टी प्लांट्स की एक और मेन स्पीसीज होती है जो है कैमेलिया सिनेंसिस, पर ये नेटिव टू चाइना है, क्योंकि इन 794 टू 1185 CE यान पीरियड में चाइनीज टी प्लांट सीड्स को ले जाया गया था जापान बौद्धिस्ट मोंग के द्वारा, एंड फिर वो धीरे धीरे चाइनीज क्लाइमेट्स एंड सॉइल कंडीशंस को अडेप्ट करते करते एक नई स्पीसीज में इवॉल्व हो गए, जो कि आज कैमेलिया सिनेंसिस। तो एवोल्यूशन का पार्ट खत्म हो गया और अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्टीवेशन। कैमेलिया सिनेंसिस जिन्हें चाहिए होता है मिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल एंड टेम्परेचर, एंड ये इन अ ईयर 2 से 3 बार तक कल्टीवेट करे जाते हैं। इनके लीव्स स्मॉल टू मीडियम साइज के होते हैं विथ अ लाइट ग्रीन कलर एंड ए डिस्टिंक्ट कर्व शेप, एंड इनकी ग्रोथ स्लो होती है। फिर कैमेलिया सिनेंसिस जिन्हें भी 2 से 3 बार तक कल्टीवेट करा जाता है इन अ ईयर, एंड इन्हें चाहिए होता है कूल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ वेल डिफाइंड वेट एंड ड्राई सीजन। इनके लीव्स भी स्मॉल एंड नैरो होते हैं और ग्रोथ भी स्लो होती है। अब देखते हैं अपना कैमेलिया सिनेंसिस असामिका। इन्हें चाहिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, एंड इन अ ईयर इन्हें 3 से 4 बार तक कल्टीवेट करा जाता है। पर कैमेलिया सिनेंसिस असामिका जाने जाते हैं अपने लार्ज ब्रॉड विथ डार्क ग्रीन कलर लीव्स के वजह से, एंड ये हाई यील्डिंग भी होते हैं। तो ये पार्ट भी खत्म और अब हम देखेंगे थोड़ा सा ग्राउंड रिसर्च, जिसके लिए मैं गया था मेफेयर टी रिजॉर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो हम शुरू करेंगे ग्राउंड फ्लोर से, जहाँ पे कई सारे पेंटिंग्स थे और फोटोग्राफ्स थे। फिर प्लांट्स को जो इन्होंने ऐसे झूमर की तरह लटका कर रखा था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छा लगा। उसके बाद आता है ये गार्डन, जहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं। वैसे इस होटल की जो मेन अट्रैक्शन थी वो है चाय टपरी और टी फार्म्स, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था रिसर्च करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे कई सारी आंटीज दिख गई थी टी लीव्स को तोड़ते हुए। तभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि वो लोग सिर्फ ऊपर की ही पत्तियाँ तोड़ रहे थे। तो मैंने उन्हें जाके अप्रोच किया और उनसे पूछा, क्या आप लोग सिर्फ ऊपर की ही पत्तियां तोड़ते हैं? फिर उन्होंने बताया कि हम ऊपर की पत्तियां नहीं तोड़ रहे, हम ऐसी पत्तियों को तोड़ रहे हैं जो कि फ्रेश और यंगेस्ट हो, जो कि लाइट ग्रीन कलर में होते हैं। तभी जाके हमें बेस्ट क्वालिटी और प्योर चाय पत्तियां मिलेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि
आपने उन नीचे वाले डार्क ग्रीन पत्तियों को क्यों छोड़ दिया? उन्हें पहले ही क्यों नहीं तोड़ लिया था जब वो यंग थे? पता नहीं क्यों उन्होंने इसका आंसर नहीं किया, और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ तो फिर मैंने दोबारा पूछा भी नहीं। तो इसका एक लॉजिकल और साइंटिफिक आंसर तो यही होगा कि हर प्लांट्स को लीव्स तो चाहिए ही होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सके। तो इसीलिए उन्होंने प्लांट्स की पहली पत्तियों को छोड़ दिया गया होगा, जो कि बड़े और डार्क ग्रीन हो गए हैं। तो कई सारे वर्कर्स एक साथ एक ही टाइम पे फ्रेश पत्तियों को तोड़ लेते हैं एंड फिर उसे कलेक्ट करके फैक्ट्रीज के लिए भेज दिया जाता है। तो मैं जब चाय टपरी गया था चाय पीने, चाय तो बहुत टेस्टी और प्योर थी। मैंने तो 2 बारी चाय पी लिया था। एक बार तो जब मैं चाय टपरी पहुंचा था तब चाय तो बहुत टेस्टी और अच्छी थी ही, पर वो लोग शुगर थोड़ा कम डालते हैं, तो आप अपने हिसाब से शुगर डलवा लेना। पर जब तक मैं अपनी चाय फिनिश ही कर रहा होता हूँ कि बारिश बहुत ज़ोर से होने लगती है, जिसकी वजह से मैं वहीं फंस जाता हूँ और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने एक बारी फिर चाय ऑर्डर कर लिया, पर इस बारी मैंने शुगर वगैरह डलवा लिया था, और वो चाय के साथ बिस्किट्स और झाल मुड़ी भी देते हैं। तो बारिश के साथ चाय, वो भी चाय के बागान में, जो कि मेरे अभी तक के लाइफ का वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस रहा।